आज हम जानेंगे कृष्णा चंद्रा हाल्डर की सक्सेस स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट से, जहां फार्मिंग हमेशा से लोगों की प्राइमरी इनकम रही है, लेकिन प्रॉफिट कभी गारंटीड नहीं रहा है। मार्केट में ज्यादातर किसान पैडी और सीजनल क्रॉप्स पर ही डिपेंडेंट थे, जिसमें वेदर रिस्क ज्यादा था और रिटर्न काफी अनसर्टेन थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि पूरे साल की मेहनत के बाद भी कॉस्ट तक रिकवर नहीं हो पाती थी। इसी प्रॉब्लम को कृष्णा हाल्डर ने क्लोजली ऑब्जर्व किया। हालांकि वो भी एक सिंपल फार्मिंग फैमिली से आते थे। अब उस समय उनके पास न कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट था, न मॉडर्न टेक्नोलॉजी और न ही फार्मिंग के बाहर का कोई बैकअप ऑप्शन, लेकिन उनके पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ थी और वो थी ग्राउंड लेवल फार्मिंग एक्सपीरियंस और मार्केट को ऑब्जर्व करने की हैबिट। अब यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि पपाया एक ऐसा फ्रूट है जिसकी डिमांड पूरे साल रहती है। शादी ब्याह हो, होटल्स हो या फिर डेली यूज, पपाया तो सब जगह बिकता ही बिकता है। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि पपाया की खेती ज्यादातर महंगी हाइब्रिड वेराइटीज से की जाती थी, जो लोकल क्लाइमेट में हर बार सक्सेसफुल नहीं होती थी। अब यहाँ पे कृष्णा हाल्डर के सामने दो ऑप्शन थे, या तो थोड़ा रिस्क लेकर पपाया फार्मिंग ट्राई करते, या वो वही ट्रेडिशनल खेती करते रहते। दोस्तों, अब यहाँ पे आप होते तो क्या चूज करते, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हालांकि कृष्णा हाल्डर ने ऑप्शन ए को चुना। उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में अपनी ही जमीन पर पपाया फार्मिंग शुरू कर दी। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार प्लांट्स खराब हो गए, कई बार फ्रूट्स ठीक से नहीं आया और कुछ सीजन तक तो सिर्फ पैसा लगा, रिटर्न नहीं मिला। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर गलती से सीखते हुए उन्होंने धीरे धीरे पपाया कल्टीवेशन को अच्छे से समझना शुरू किया और इस लर्निंग का रिजल्ट ये हुआ कि कुछ समय बाद उन्होंने ऐसी पपाया वैरायटी पर काम किया जो लोकल सॉइल और वेदर में अच्छी तरह से ग्रो करती थी। ये प्लांट ज्यादा ऊंचे नहीं होते थे, जल्दी फल देते थे और इन पर डिजीज भी कम लगती थी। इससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम हुई और प्रोडक्शन भी पहले से बेहतर होने लगा। इसके बाद कृष्णा हाल्डर ने पपाया नर्सरी भी शुरू की, जहां से वो दूसरे किसानों को अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स देने लगे। आज पपाया फार्मिंग उनके लिए सिर्फ खेती नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर एग्री बिजनेस बन चुका है, जिससे वो एनुअली लगभग 22 से 25 लाख रुपए की कमाई करते हैं। दोस्तों, कृष्णा हाल्डर की कहानी हमें सिखाती है कि खेती में सक्सेस पाने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है।